हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, आज आपके लिए मैथ का ऐसा सवाल आए हुए हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए ऐसे सवाल को किस तरीके से बिना समय गंवाए बनाना है, तो चलिए सीखते हैं। चलो, बोला गया सवाल में कि x परास है और y क्या है, बहुलक है, ठीक है, और z जो है माध्यिका है, ठीक। और आपको ये डाटा दिया हुआ है और आपको बोला है इतना का मान क्या होगा, ठीक ना, यही बोला है ना। तो डायरेक्ट हम x बराबर लिख देते हैं, ठीक है, x बराबर लिख देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x क्या है, परास है, रेंज है ना। तो रेंज जब हम निकालते हैं, रेंज तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया, जो भी डाटा दिया रहता है उसमें हम उस संख्या को देखते हैं जो सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, यही दो संख्या को देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, बोलिए। सबसे बड़ी संख्या ये देखिए, सबसे 25 ही लग रहा है ना। सबसे बड़ी संख्या जो है हमें 25 ही लग रहा है, क्या। चलिए 25 लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, 25 लिख दिए हैं। और क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए 9 ही लग रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 में 9 को घटा दीजिए, कितना होगा, 16 प्राप्त हो जाएगा ना। ये आपका रेंज प्राप्त हो गया, ठीक। अब हमें आगे क्या देखना है, बहुलक, ठीक है। तो y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या। चलिए लिख देते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक हम कैसे निकालते हैं आपसे को पता होगा। यदि जिन्हें नहीं पता होगा तो यहाँ ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बहुलक जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया रहता है, जो भी संख्या दिया रहता है, ठीक है, उसमें से हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें देखना है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट रहेगी वही जो है आपका बहुलक रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए 12 कितना बार है, देखिए एक यहाँ है, यहाँ 2 है, 2 बार 12 है ना। अब देखिए 9 कितना बार है, 9 एक ही बार है, ठीक है। अब 10 देखते हैं, 10 भी एक ही बार है, फिट है। और जितना भी संख्या है सब एक एक संख्या दिया हुआ है, ना। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन है, 12 है। 12 कितना बार आया हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो हमारा बहुलक जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो बहुलक हम क्या, y को बहुलक माना है, देखिए, है ना। तो y बराबर क्या हो गया, 12 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए माध्यिका क्या माना है, z माना है ना। तो क्या हम z बराबर लिख लेते हैं, क्या, डायरेक्ट। तो z बराबर मतलब माध्यिका जो हम निकालते हैं, क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सजाते हैं ना। तो चलिए सजा लीजिए, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, बोलिए, 9 है ना। चलिए लिख लेते हैं, यही लिख देते हैं, क्या, 9 लिख दिए हैं। चलिए 9 के बाद क्या होगा, 10 है ना। चलिए 10 भी लिख देते हैं। टोटल कितना संख्या है, 10 है ना। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 4 को जो है पीछे को हटा देंगे और 4 आगे वाली संख्या को हटा देंगे, ठीक है। मतलब 4 इधर और 4 आगे, दोनों को हटा दिया। हटाने के बाद बीच में जो संख्या बचेगा, ठीक है, बीच में कितना संख्या बचा, 2 संख्या बचा है ना। यदि यहाँ 9 संख्या रहता, तो क्या करते हैं, 4 को आगे हटाते, 4 को पीछे हटाते, तो बीच में 13 बचता ना, एक ही संख्या बचता, तो आपका आंसर वही 13 हो जाता, होता ना। बट यहाँ टोटल संख्या कितना है, 10 है ना। तो 10 है तो 4 इधर से हटाएंगे और 4 आगे से हटाएंगे, तो बीच में कितना बचा, 2 संख्या, बता ना। अब 2 संख्या जो बचा ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके और 2 से आपको डिवाइड कर देना, मतलब भाग देना है, ठीक है। चलिए भाग दे दीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 14। तो आपका माध्यिका जो है, माध्यिका z माने थे ना, z बराबर क्या निकला, 14 निकल गया। मतलब माध्यिका आपको कितना प्राप्त हुआ, 14। इतना समझ में आ गया ना। अब हमें क्या बोला निकालने, देखिए x + 2y - z, इसी का मान बोला निकालने के लिए ना। चलिए हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त हो गया है, y का भी मान प्राप्त हो गया, z का भी मान प्राप्त हो गया। अब तो आप लोग इतना कर सकते हैं, क्या। चलिए निकाल लेते हैं। दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, x + 2, इसी का बोला मान निकालना, क्या। x का मान कितना निकला, देखिए x क्या माना गया था, रेंज कितना निकला है, 16 निकला है ना। चलिए 16 लिख दीजिए, +2, 16 + 24 को जोड़ना है और -14 घटा देना है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, आपका टोटल 26 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।